अरे खुशी अपना फोन यहीं भूल गई। ये फोन तो लगातार बज रहा है, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। मैं ही देखती हूँ। कैसी हो बिल्लो रानी? भाई बहुत देर लगा दी हमारा फोन उठाने में। खैर छोड़ो, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि अब्दुल भाई दुबई से आ गए हैं और मैंने यहाँ पर पूरा माहौल जमा रखा है। बस तू तैयार रहना। आज रात रोजी बार में तेरे डांस का जलवा होगा। बस तू समय पर पहुंच जाना मेरी बिल्लो रानी। हर बार की तरह इस बार भी महफिल में आग लगा देना। देखना अब्दुल भाई तुझ पर नोटों की बारिश कर देगा। और वैसे अब्दुल भाई ने 5 लाख रुपए एडवांस में दे भी दिया है। और देख बिल्लो रानी, अब तू ज्यादा नखरे मत करना, बस समय पर पहुंच जाना अपने उसी पते पर, 9/2 शालीमार बाग, 7:30 बजे, समझी? देख बिल्लो, एक बार तू अपना यहाँ पर रंग जमा दे, फिर तेरे जी में जो आए शादी सगाई संगीत करती रहना। बस आज रात रोजी बार में तेरे डांस का जलवा होना चाहिए, और वो भी बिल्लो रानी का। चाचा जी सिमर, इतनी देर से मैं बिल्लो रानी समझकर सिमर से बात कर रहा था। लाइफ में कितना कंफ्यूजन है। अब आप देख ही रहे हैं तो बता दीजिए ना, इन सब ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस आता अच्छा है? अरे यार, अब पूछ ही रही हो तो बता देता हूँ। वापस रखो। दोनों ही तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुपर्ब। आप खुद ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एक मिनट, अगर तुम पे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं तो ये मेरी गलती है तुम्हारी? एक काम करते हैं। हाँ, अगर मैं चला गया तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? आहा आहा आहा।
रॉन्ग टाइमिंग। वो मुझे रोली से कुछ बात करनी है। हाँ जरूर, पर मैडम थोड़ा कंफ्यूजन में है। मैं मदद नहीं कर पाया, इसलिए मैं आप प्लीज उसकी मदद कर दीजिए। थैंक यू। क्या बात है दीदी, सब ठीक तो है ना? नहीं रोली, कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब ये रोली कि तू जो कुछ भी कह रही थी वो सही है। खुशी खुशी नहीं, बिल्लो है। इस खुशी ने हम सबसे इसकी सही पहचान छुपाई है। अरे इसका तो असली नाम भी खुशी नहीं है। रोली, मैं खुशी के रूम से ही आ रही हूँ। उसका फोन बज रहा था, वो आसपास नहीं थी तो मैंने फोन उठा लिया और फोन उसके चाचा जी का था। वो कह रहे थे कि मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि अब्दुल भाई दुबई से आ गए हैं। आज रात रोजी बार में तेरे डांस का जलवा होगा। बस समय पर पहुंच जाना। 7:30 बजे, समझी? क्या? हाँ रोली, और तुझे पता है वो जिस तरह से बार बार बिल्लो कहकर बात कर रहे थे रोली, मुझे तो उनकी बातों पर यकीन होने लगा है। हे भगवान, अगर ये बात सच हुई, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे पहले से पता था दीदी। रोली, हमें अब उस पर नजर रखनी होगी। नजर क्या दीदी? मैं अभी जाकर उस खुशी की खबर लेती हूँ। नहीं रोली, ये वक्त समझदारी से काम लेने का है। शादी का घर है, हमारा एक गलत कदम और हमारे घर की मान मर्यादा इज्जत सब खराब हो जाएगा। ये तो आप सही कह रही हैं दीदी। अगर उस आदमी ने खुशी को शाम 7:30 बजे वहां पहुंचने के लिए कहा है तो खुशी संगीत की रस्म बीच में छोड़कर जाने की कोशिश करेगी। और अगर हम उस पर नजर रखें तो उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं दीदी। हाँ रोली, अब हम दोनों मिलकर खुशी की असलियत सबके सामने लेकर आएंगे। लेकिन क्या दीदी? पता नहीं रोली, अब भी मेरा मन चाह रहा है कि काश ये सब झूठ हो। काश जो सब खुशी हमें आज तक कहती आई है वो सच हो। क्या बीतेगी करुणा चाची पर, सब घर वालों पर और संकल्प भैया। वो बेचारे कितने खुश हैं इस शादी से। वो टूट जाएंगे रोली, सब टूट जाएंगे। हे माता रानी, मेरे परिवार की खुशियां बनाए रखना। दीदी आप चिंता मत कीजिए, माता रानी ये सब हमारे घर की भलाई के लिए ही कर रही हैं। हमारे घर की खुशियां बरकरार रहें, इसीलिए ये सब हो रहा है। सही समय पर खुशी का झूठा साबित हो जाना अच्छी तो बात है ना। हमारा घर एक बहुत बड़े धोखे से बच जाएगा दीदी। हाँ, अब जो भी हो हमारे घर की भलाई के लिए होना चाहिए।
फोन बज रहा है? हैं? खुशी कहाँ गई मरी? कोई नहीं, उठा के देख तो किसका है? लोमड़ी। माँ आप रहने दीजिए, हम है ना, हम फोन उठा लेंगे। हाँ वही तुझे ही तो दे रही थी मैं। चट्टा का फोन है और ये मुसीबत भी सर पर ही खड़ी है। अब तो फोन उठाना ही पड़ेगा। जी कहिए, अब क्या बात हो गई जो आपने फोन किया? बिल खुशी ही बोल रही हो ना? जी क्यों? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू काम की बात सुन। अब्दुल भाई दुबई से आ गए हैं, बस तू आज रात को 7:30 बजे तैयार रहना रोजी बार में आने के लिए, समझ गई ना? और हाँ मेरी बिल्लो रानी, एक छोटा सा लूचा हो गया। अभी कुछ देर पहले मैंने तेरे मोबाइल पे फोन किया था, फोन तेरी सिमर भाभी ने उठा लिया और मैंने तुझे समझकर सिमर भाभी को सारी बातें बता दी। अब बस तू संभाल लेना। समझ गई ना मेरी प्यारी बिल्लो रानी? क्या हुआ बच्चा? तेरा रंग क्यों पीला पड़ गया? सब ठीक है ना? किसका फोन था? अब वो माँ चाचा जी का। चाचा जी? नहीं आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना यहाँ खुशी का ख्याल रखने के लिए। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। हाँ कोई समझने वाली बात है। अगर तू है तो फिर मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक से ध्यान रखना इसका, मेरी बेटी का। अब तुम्हें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब से लेकर तुम्हारी शादी तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारी मदद के लिए। मेरी मदद के लिए या मुसीबत के लिए? इसके हाव भाव देखकर तो लग रहा है कि जैसे सिमर ने इसे सब बता दिया। सिमर जी, मुझे आपको खुशी की असलियत बतानी है। असलियत? मतलब ये, असल में वो खुशी नहीं, बिल्लो रानी है, एक बार गर्ल। बहुत ही अजीब कपड़े, जैसे कि किसी बार डांसर के। दीदी ये डीवीडी हमारी है, हमने ऑर्डर की। आज रात रोजी बार में तेरे डांस का जलवा होगा, बस तू समय पर पहुंच जाना मेरी बिल्लो रानी। 7:30 बजे। आखिर खुशी हम सबसे अपनी असलियत क्यों छिपा रही है? यकीन नहीं आता।
दिया? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी आपको देखे। अगर आपको किसी की नजर लग गई तो ऐसा पति पाके जो हर सुख दुख में मेरे साथ हो, भला मुझे किसी की नजर कैसे लग सकती है? खुशी, कितना मजा आएगा ना। देखना तुम्हारे संगीत पर सब लोग कितना नाचेंगे। और हाँ खुशी, हमने इस स्पेशल शादी की इस स्पेशल दुल्हन के लिए एक स्पेशल एंट्री होनी चाहिए। स्पेशल एंट्री मतलब ये कि हमसे पहला नाचना गाना शुरू कर देंगे। I mean, थोड़ा बहुत माहौल बनाएंगे। उसके बाद एक स्पेशल गाने पर तुम्हारी मुंह दिखाई ठीक 7:30 बजे। 7:30 बजे? अबे इसका मतलब सिमर ने इसे फोन वाली बात बता दी है। सच कहते हैं, जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है। अरे रोली, खुशी, जल्दी चलो, माताजी ने सबको कमरे में बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी आना। हाँ, कहाँ खो गई? सुनानी माताजी ने बुलाया है सबको। चलो चलो जल्दी चलो। और क्या लिखा है? लीजिए माताजी, खुशी और रोली भी आ गई। मैंने आप सबको यहाँ शादी की जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया है। सुजाता बहू और सिमर, आप दोनों पर मेहमानों के खाने की जिम्मेदारी होगी। जी। छोटी, करुणा बहू, आप दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगी। तो समझने? ठीक। उमा, परी, तुम दोनों मेहमानों के बैठने की व्यवस्था देखोगी। और ओली, तुम खुशी के साथ रहोगी उसकी मदद करने के लिए। मैंने आप सबको ये जिम्मेदारी इसलिए बांटी है ताकि किसी चीज में कोई कमी न रह जाए। कहने का मतलब ये है कि ध्यान रहे, कोई गलती ना हो। मैं चाहती हूं कि जैसे इस घर की बाकी शादियां हुई हैं, वैसे ही ये शादी भी पूरी शान, मान मर्यादा और परंपरा के साथ संपन्न हो। आप चिंता मत कीजिए माताजी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हम सब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। समझने वाली बातें जीजी, भाई सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और वैसे आप जब घर में नहीं होती तो सब कुछ मैं ही तो ऑर्गेनाइज करती हूँ। आपकी बात, घर में सबसे बड़ी मैं ही तो हूँ। अगर खुशी सच में एक बार डांसर साबित हुई तो मेरे परिवार पर हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा। हे माता रानी, ऐसा मत होने दीजिएगा। अगर ये खुशी इस घर में बहू बनकर आ गई तो हमारे परिवार पर हमेशा के लिए ग्रहण लग जाएगा। मान मर्यादा परंपरा, वाह माताजी, क्या आइडिया दिया है आपने। इस एक आइडिया से तो सिमर, चड्डा और भारद्वाज परिवार, मतलब मेरी सारी प्रॉब्लम हल हो सकती है। जय हो माताजी की। बस अब आप देखती रहना कैसे ये बिल्लो
आपकी आज्ञा अनुसार इस घर की इज्जत पर 4 चांद लगाती हूँ। समझ गई ना खुशी बेटा? जी माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसा आपने कहा है हम बिल्कुल वैसे ही अच्छे से तैयार होकर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बाहर बहुत काम बाकी है। माँ जी, वो आपसे एक अनुमति चाहिए थी। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ जी, वो हमारे अनाथ आश्रम में हमारी कुछ सहेलियां हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम उन्हें अपने संगीत में बुला सकते हैं? और देखना, वो मदद भी कर देंगी हमें तैयार करने में। अरे खुशी बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? और तुम्हारी सहेलियां तो होनी ही चाहिए। तुम जिसे चाहे बुलाओ, ठीक है? माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ। जी। करुणा चाची जी तो खुशी के कमरे से बाहर जा रही हैं। इसका मतलब खुशी कमरे में अकेली है। चल रोली, उस पर ध्यान रखकर नजर रखने का समय हो गया है। करुणा कमरे से बाहर चली गई, ये समझने वाली बात है। ये खुशी तो अपने कमरे में अकेले बढ़िया सा प्लान बना रही होगी। हाँ? चल चल मनोरंजन, चल। रोली, माँ, अरे आप लोग कहाँ चले गए थे हमें ऐसे अकेला छोड़ के? क्या तुझे खुशी? वो हम अकेले थोड़ा डर गए थे। वो क्या है ना माँ, हमें इन सारी चीजों की आदत नहीं है। इतने सारे लोग होंगे, इतनी भीड़ भाड़, अरे ये सब सोच सोच के हमें बहुत घबराहट होती है। माँ, रोली जी, आप लोगों से विनती है, हमें अकेला छोड़ के कहीं मत जाइएगा। प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा रोली जी, आप बताइए ना कि इनमें से कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगेगी? हमें संगीत में कौन सी वाली ड्रेस पहननी चाहिए? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए ना। ये खुशी को अचानक क्या हो गया? इसे तो इस समय 7:30 बजे की टेंशन होनी चाहिए थी। उल्टा ये तो लगता है कोई नई प्लानिंग किए बैठी है ये। लेकिन कैसी प्लानिंग? ये मरी तो अपने चेहरे की तरह अपनी चॉइस भी बदलती है। उस दिन तो फाइनल हो गया था कि यही ड्रेस पहनना है, फिर ये रोली से क्यों पूछ रही है? समझने वाली बात है मनोरंजन, कोई बढ़िया प्लान बनाया है इसने। क्या बात है रोली जी, आप क्या सोच रही हैं? अरे सोचना तो हमें चाहिए। कुछ देर में संगीत शुरू होने वाला है, कितने सारे मेहमान आएंगे, हमें सबके सामने ले जाया जाएगा। सारे लोगों की नजर उनकी होने वाली बहू पर होगी, यानी कि हम पर। और कितने बजे?
आपने बताया था ना वो, हाँ 7:30 बजे। देखना, हमें तो कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, है ना रोली जी? हम सही कह रहे हैं ना? क्यों माँ? अच्छा अब बताइए ना रोली जी, हमें कौन सा पहनना चाहिए? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, कौन? माँ, मैं सिमर। राधे राधे। सिमर बेटा, राधे राधे। कैसी है तू? और रोली कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, रोली भी अच्छी है। माँ, माता जी ने मुझे बताया कि आप लोग संगीत पे नहीं आ रहे। हाँ बेटा, गौतम के एग्जाम चल रहे हैं ना, और फिर तू तो अपने पापा को जानती है कि पढ़ाई के लिए वो कितने सख्त हैं, इसलिए मैंने माताजी से पहले से ही माफी मांग ली है। लेकिन तू चिंता मत कर, शादी तक गौतम के सब पेपर खत्म हो जाएंगे और फिर हम सब शादी में शामिल होंगे। ठीक है माँ। सिमर बेटा, एक बात का ध्यान रखना, शादी में सब रिश्तेदार आएंगे तो हर काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाना। तेरी और रोली की तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बेटा, मैं तो अपनी बेटियों को जानती हूँ, लेकिन शादी के घर में 100 तरह के काम होते हैं। कहीं भी कोई कमी रह जाए ना तो लोगों को बात बनाने का मौका मिल जाता है। तो बेटा, हर काम को सावधानी से करना। माँ, मैं आपकी बात याद रखूंगी। और बेटा, रोली को भी हर काम अच्छे से समझा देना। तू तो जानती है अभी भी उसमें कितना बचपना है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं उसे भी बता दूंगी। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है, आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, राधे राधे। राधे राधे बेटा, खुश रहो। फोन तेरी सिमर भाभी ने उठा लिया और मैंने तुझे समझकर सिमर भाभी को सारी बातें बता दी। अरे यार, कम से कम हमें तो बता दे कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कर रही है बिल्लो? अभी बताती हूँ। कैसी हो बिल्लो रानी? भाई आजकल मुझे तेरे सपने बहुत आ रहे हैं। अब ये बता कि तू आ रही है कि नहीं? अबे यार चड्डा, तू भी ना कभी कभी अपनी औकात से बाहर जाके बातें करता है। तू क्या चाहता है कि बिल्लो रानी तेरे पास तेरे बार में आके नाचे? 7:30 बजे ना तो नाच होगा ना, और ठीक 7:30 बजे होगा और तेरे बार में ही होगा। इसका मतलब तू पक्का आ रही है ना? अब ना
और तू ना ये फालतू की गलत फहमी मत पाला कर, क्योंकि मैं तो नाचने वाली नहीं। लेकिन हाँ, तेरे बार में नाचने के लिए एकदम नहीं और फ्रेश आइटम भेज रही हूँ, जिसे देखकर ना तेरा दिल ना एकदम खुश हो जाएगा। और वो क्या नाम बताया था? हाँ, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई का दिल तो गार्डन हो जाएगा। अब तू उस नई छमिया का नाम नहीं पूछेगा क्या? चल, मैं तेरे को उस नई छमिया का नाम बताती हूँ। उसका नाम है सिमर भारद्वाज। क्या? अब क्या तेरे को कोई शौक वॉक लग गया है क्या? अबे यार, तू बस अपना दिल थाम के बैठ यार, ऐश कर तू। अब देखना, मेरे संगीत में अब घर वाले नाचेंगे और तेरे बार में नाचेगी इस घर की बहू, यानी कि सिमर भारद्वाज। वो भी ठीक 7:30 बजे। ये ना बिल्लो रानी का वादा है, बोले तो प्रॉमिस। अरे बिल्लू, ये कैसा वादा कर दिया तूने चड्डा से? हाँ बिल्लू, ये सब कैसे करेगी तू? अरे यार, तुम लोग भी ना काहे को इतना टेंशन लेते हो? अरे मेरी जान, टेंशन मत लो। तुम लोग बस वो लाइव टेलीकास्ट देखना। वो भी ठीक 7:30 बजे। मेकअप तो ठीक है ना बिल्लू? मतलब खुशी। तेरी जो जुबान है ना, इसके साथ साथ तेरे हाथ भी लड़खड़ा रहे हैं। ये देख कैसा किया तूने। अरे यार, आज मेरा संगीत है, जरा ढंग से तैयार करो, थोड़ा हैपनिंग टाइप्स लगनी चाहिए मैं। हाँ, और ना मैंने बिल्कुल सही किया कि उसके कान में वो रुई ठूसती, वरना तुम दोनों पिल्लो रानी कह के ना मेरी तो बैंड ही बजा देती। अब जरा जाकर उसका लाउड स्पीकर तो खोल दो आराम से। जी भी ना, मैं कुछ जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली क्या गई। खुशी पर नजर रखने की बजाय ये घोड़े बेचकर सो रही है। रोली जी, आप देखिए और बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। हम अच्छे तो लग रहे हैं ना, क्योंकि
आपके हिसाब से तो आज सबकी नजर हम पर होनी चाहिए। खुशी वो खुशी इंस्टॉलमेंट्स में तैयार होने का इरादा है। रोली कब से कपड़े सेलेक्ट करके आई हो, तैयार हो जाओ ना। मुहूर्त ढूंढ रही हो? 6 बजे का अच्छा मुहूर्त है। उप्स, 6 बज गए। चलो अभी आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। रोली पक्का। जल्दी आ। मौसी जी, मौसी जी उठिए ना मौसी जी, घर में इतना बड़ा फंक्शन है और आप सो रही हैं। अगर माता जी को पता चला ना तो जी क्या काम है जी? चलो मैं तो मौसी जी मैं। अरे रोली तू है फ्लॉप कहीं की। मौसी आप याद रखिए, जो सोवत है सो खोवत है, और आसपास के माहौल पर थोड़ा नजर रखिए ना। मैं अभी आती हूँ, आप यहीं रहना। हाँ जा। वो हाँ